चप्पल बिजनेस में नए बंदों के लिए कुछ खास बातें हैं, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस पता चल जाए जब आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ खास बातें। ये बातें नए बंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ज़्यादातर बंदे नए ही होते हैं, वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनको कई चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पता होनी, नहीं तो उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनका काम बंद हो जाता है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा मैनुअल मशीन से स्टार्ट करिएगा। देखिए, जो भी बंदे स्टार्ट करने वाले होते हैं उनके मशीन्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। मैनुअल मशीन होती हैं, मोटराइज होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, बहुत तरीके की मशीन्स आती हैं। तो कभी भी आप ये शुरू में हैं तो ये गलती ना करिए कि सीधा ही घुस जाइए मोटराइज मशीन के अंदर। देखिए, ये बिज़नेस का कुछ पता नहीं होता, कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हिसाब से होती है कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपका पता नहीं है ये चलेगा, इसलिए आप हमेशा मैनुअल मशीन से ही लीजिए, क्योंकि मैनुअल मशीन से आपकी प्रोडक्शन ठीक ठाक निकल जाती है। उस हिसाब से आप माल उतना निकल जाता है कि शुरू में आपको एक अच्छे लेवल पे काम आ जाए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा डालोगे, मोटराइज मशीनें डालोगे तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से कई बार जब काम नहीं चलता तो टेंशन बढ़ जाती है, उस वजह से बहुत सारे काम बंद भी हो जाते हैं। तो कम से कम पूंजी लगाओ, मैनुअल मशीन लीजिए। मैनुअल मशीन में कई तरीके की क्वालिटी आती हैं, स्प्रिंग वाली आती है, मीडियम बेयरिंग वाली, हैवी, बहुत तरीके की आती हैं। अगर तो आप बढ़िया क्वालिटी की हैवी मशीनें लोगे तो मशीन लंबे समय तक चलेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, अच्छी फिनिश देगी, प्रॉब्लम नहीं करेगी, हाथ में चलाने में ज़ोर नहीं लगेगा। तो कोशिश करो हैवी मशीन ही लगाओ, हैवी मशीन पे पैसा लगाओ, उससे आपका काम बढ़िया चलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि रॉ मटेरियल जब शुरू में आप लें तो उसको कम लें। देखिए, क्या होता है, बहुत सारे बंदे गलती ये कर जाते हैं कि देखते हैं कि चलो यार रॉ मटेरियल तो लगना ही लगना है, बार बार कौन मंगवाएगा, चलो जी एक के साथ 20,000 50,000 का माल ले लो। इतना सारा माल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए, नया बिज़नेस के अंदर पहले तो आपको एक बार समझना है कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। उस वजह से आप ज़्यादा पूंजी मत घुसाइए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट डालिए। मशीन जब आपने मैनुअल ले ली तो रॉ मटेरियल भी 10-12 हज़ार से ज़्यादा मत लीजिए। अब 10-12 हज़ार लेने का क्या तुक है यहाँ पर। देखिए, 10-12 हज़ार लेके आप पहले सैम्पलिंग करिए। कभी भी आपको ये नहीं करना कि शीटें भर करके एकदम प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, कभी भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि कई बार जो आप माल सोच के जाते हो तो वहाँ जाकर के जिसको आप बेचना चाहते हो उसको पसंद नहीं आता, तो उस वजह से वो माल सारा का सारा रिजेक्ट हो जाता है। शुरू में हमेशा सैम्पलिंग ही दिखाने होते हैं। थोड़े मान लीजिए 10 तरीके की आप शीट लगे अलग अलग तरीके की मिक्स करके, तो उसको आप दिखाने गए तो उसमें से मान लो आपने 10 जोड़े दिखाए तो उसमें से 3 उसको पसंद है, 7 नहीं है, तो आप उसी तरीके की ही 3 और क्वालिटी मंगवाओगे। जो 3 उसको पसंद है वही शीट्स मंगवाओगे। मान लो आप बहुत सारा माल ले गए और उसको काफ़ी सारी शीट पसंद नहीं है तो आपकी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। इसलिए कम से कम माल से ही शुरू करें। एक बार उसको देख ही लीजिए, अप्रूव करवा लीजिए, पैसे ले लीजिए उससे, तभी ही जाके इन्वेस्टमेंट और डालिए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमेशा क्वालिटी पे ही ध्यान दीजिए। जी हाँ, ये हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग यही गलती करते हैं यार, शुरू में देखते हैं कि भाई कितने की चप्पल बन रही है, हिसाब लगाते हैं तो वो कहते हैं सबसे सस्ती चप्पल वाली शीट दे दो। अरे भाई, जब सस्ती वाली चप्पल तुम लेके जाओगे तो क्या क्वालिटी निकलेगी, क्वालिटी घटिया निकलेगी और वो बिकेगी नहीं, तो वापस रिजेक्शन आ जाएगी, तुम्हारा काम वैसे ही बंद हो जाएगा। रद्दी माल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्वालिटी पे माल बनाओ। देखो, हर चीज़ लेने वाला बंदा बैठा है, बढ़िया से बड़ा जूता लेने के लिए भी बैठा है, हल्के से हल्के जूता लेने के लिए भी बैठा है। हर कंपनी का माल बिक रहा है, लल्लू बल्लू भी माल बिकता है, बढ़िया भी मिलता है। तो आप देखिए आपको किस कैटेगरी में जाना है। हल्का माल दोगे तो उसके अंदर कोई नाम नहीं होता, उसके अंदर रिजेक्शन ज़्यादा होती है। बढ़िया माल बेचने में ज़रूर दिक्कत होती है, पर उसके अंदर नाम बनता है, ब्रांड बन जाता है। तो कोशिश करें, अगर आप करना ही है ढंग का काम, लंबे समय तक काम, बढ़िया काम, तो उसके अंदर क्वालिटी बनाइए। चीज़ कोई आपकी खरीदे तो उसको पता चले हाँ यार चीज़ चलती है, बढ़िया चीज़ चलती है, तो वो 10 बंदों को और बताएगा। मान लो आपकी चप्पलें वहाँ जाके टूट जाएँ, ख़राब हो जाएँ, तो आपकी चप्पल कौन लेगा फिर, उसके बाद तो आपको कोई ऑर्डर ही नहीं देगा, तो काम तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रांड बनाइए अपना। ब्रांड कभी भी हल्की क्वालिटियों के नहीं होते। आप चप्पलों के बड़े बड़े ब्रांड देख लीजिए, एक्वालाइट देख लीजिए, बाटा देख लीजिए, टॉप के ब्रांड कैसे बन गए,
क्वालिटी पे बने। उनका माल कभी भी आपको रद्दी नहीं मिलेगा। उनका माल ये नहीं कि आप घर पे लाए और एकदम से टूट जाएगा, लंबा चलता है, इसलिए उनका ब्रांड नाम है। आप भी ब्रांड पे फोकस करोगे, क्वालिटी पे फोकस करोगे, बहुत बढ़िया बिजनेस चल जाएगा आपका। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सही बंदों से ही माल लीजिए। कभी भी आप ये बिज़नेस में सस्ते के चक्कर में मत फंस जाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, अरे मशीन देखते हैं तो उसमें 10 बंदों में से जिसका कम रेट है उससे ले लिया। अरे भाई ये क्या तरीका है आपका? सस्ते बंदों से माल लोगे तो क्या चीज़ मिलेगा? घटिया चीज़ पल्ले पड़ जाएगी आपके। रेट कम की बात नहीं होती यहाँ पर भी। कभी भी लोग आप जाते हो देखते हैं मशीन में, वो कहते हैं यार जी सबसे सस्ती वाली मशीन दे दो। अरे भाई जब आपको सस्ती वो मशीन दे रहा है तो वो क्या चीज़ में दम क्या होगा, वो क्या चलेगी आपकी वहाँ जाकर? वो तो फेल हो जाएगी। फेल होगी तो आपका काम वैसे ही बंद हो गया। रॉ मटेरियल में भी लोग ऐसे ही करते हैं। वो कहेंगे सबसे सस्ती चप्पल दो, सबसे सस्ती शीट दो, जिसमें 20 रुपये की चप्पल बन जाए, 30 रुपये की बन जाए। अरे 20-30 रुपये की चप्पल क्या बनेगी भाई, और क्या चलेगी? इसलिए सही बंदों के पास जाइए। वो लोगों की भी गलती होती है, बेचने वाले भी आपको झूठ बोलेंगे। वो अपने सस्ते माल को बढ़िया करके बेचेंगे, आपको तो कई बार पता ही नहीं चल पाता क्योंकि आप बोलें। वो कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ले जाओ। आप कहेंगे हाँ चलो बढ़िया है, बढ़िया चीज़ भी मिल रही है और सस्ते में मिल रही है। देखिए सस्ते में बढ़िया चीज़ कभी नहीं मिलती। अब आपको और बढ़िया चीज़ लेनी है तो उसके पैसे लगते हैं, और जब वो पैसे आप खर्चते हो तो आपकी चीज़ आपको बढ़िया मिलती है। मशीनों में देख लीजिए, मैनुअल मशीनें आने को 5,000 की भी आती है, आने को 19,000 की भी आती है। अब अगर आप 5,000 की मशीन लोगे तो वो हिसाब से चलेगी, 19,000 मशीन उस हिसाब से चलेगी। रॉ मटेरियल ऐसे ही होता है, 30 रुपये की चप्पल बनती है, 70 की भी बनती है। 70 वाली साल तक भी चल जाएगी, 30 वाली 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी पे काम करिए, सही बंदों से जुड़िए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही बंदों का पता करके जाना। जो पुराने हैं, जो लोग पुराने बेच रहे हैं, बढ़िया बेच रहे हैं, उन लोगों से आपको सही चीज़ मिलेगी। जो नए नए हैं, चोर हैं, जल्दी भाग जाते हैं, उनसे माल लोगे तो आपका माल बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए सही सप्लायर ढूंढिए जो जहाँ से आप माल लेंगे। पांचवी और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मार्केटिंग और सेलिंग पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने सारी चीज़ें सही कर लिया, आपने माल भी सही ले लिया, मटेरियल भी ले लिया, मशीनें भी ले ली, हर चीज़ आपने सही कर ली, पर आपको बेचना ही नहीं आता। अब आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे घर आके चप्पलें बिक जाएं, लोग मेरे घर आके माल ले जाएं। ऐसा तो नहीं होगा। बिज़नेस है, शुरू में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, शुरू में जा कर के नए बंदे ढूंढने पड़ेंगे, माल ले जाना पड़ेगा, लोग आपको मना करेंगे, ठोकरें खानी पड़ेंगी। वो तो करना ही पड़ता है। देखो नया बिज़नेस ऐसे नहीं चल जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई तरीके की मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके माल बिकता है। तो उसमें क्या हो गया, जा कर के आप माल दे कहिए, वहाँ पर बेचिए। बेचने में भी आप देखिए आप कहाँ बेच सकते हो, आपके एरिया में कितनी दुकानें हैं, कितने होलसेलर हैं, ऑनलाइन कैसे माल बिकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्री कर लो अपने आप को, और आप ठेकेदार उसको आप दुकानदारों को दे सकते हो। होलसेलर हो गए, ठेले वाले हो गए, फुटकर में बिकवा सकते हो। तरीके तो बहुत सारे। तो उसमें से देखिए आपको कौन सा सूट कर रहा है, आपके एरिया में कौन सा ज़्यादा है, आपके एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा बेच सकते हो, कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है, वहाँ जा कर के एकदम शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको शुरू में प्रॉफिट कम भी बचेगा, पर धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से ही काम चलते हैं। अपने आप को बाहर जा कर के आप जब बाहर जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख करके आएंगे और आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलेगा।